मेरे यूट्यूब चैनल एजू स्टेट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपको एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो वीडियो है जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित। तो इसमें मैंने सोचा मैं भी वीडियो बना देता हूं एक। आजकल यूट्यूब चैनल और इन सब पे ये कि इधर उधर माहौल यही बना हुआ है कि क्या जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम है वो दोबारा होगा। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये एग्ज़ाम तो दोबारा नहीं होगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी है वो लगभग कोई भी आध लाइन ऐसी पड़ जाती है नोटिफिकेशन में कि उसकी वजह से उसको कोर्ट में जाना ही पड़ता है। तो कोर्ट में तो हर वैकेंसी जाती है, सॉल्यूशन भी होता है। और अभी एक बात बढ़िया रही कि हमारा जो एग्ज़ाम था जूनियर अकाउंटेंट का, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी अभी तक सामने नहीं आई है। कोई भी नकल या नकलची अभी तक मतलब नहीं देखा गया है, ना सुनने में आया है। तो बहुत बढ़िया हुआ है एग्ज़ाम। और रही लेवल की बात, तो लेवल तो अच्छा था एग्ज़ाम का। उसके हिसाब से कट ऑफ भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और जो प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल है वो बता ही चुके हैं आपको। फिर भी मैं भी बता देता हूँ, एवरेज 40 और 50 के बीच में सबकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से जो कि हमारे जो संपर्क में कनेक्टिविटी है जिन लोगों से, उनके सबके एग्ज़ाम वगैरह क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, तो इतना ही नंबर लगाया जा रहा है। और जो जूनियर अकाउंटेंट की जो जिस वजह से जो एज का क्राइटेरिया 21 साल का बता रहे हैं, 18 से 21 के बीच में जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने ये याचिका लगाई है। और जो कुछ लोग उससे अलग हट के याचिका लगाई है कि उनको शामिल कर लिया, उनकी वजह से हम रह गए। तो दोस्तों देखो, कोर्ट में तो वैकेंसी जाती रहती है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जूनियर अकाउंटेंट का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें एक लाइन स्पष्ट लिखी हुई थी कि जो भी कोई भी क्राइटेरिया है इस भर्ती का, उसमें उसको पूरा नहीं करेगा तो उसको कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जब उन्होंने ये स्पष्ट कर रखा है कि जो क्राइटेरिया पूरा नहीं करेगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट आंसर है उसके लिए, कोर्ट के लिए, आरएसएसबी की तरफ से। और देखो कोर्ट कोर्ट क्या कहते हैं, क्या जवाब आता है, अभी हम तो कुछ इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये है कि थोड़ी सी मजबूती है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये चीज़ दे रखी थी। सीईटी की नोटिफिकेशन में कुछ अलग चीज़ होगी, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था उसमें वो तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए अलग से नोटिफिकेशन निकाला था ना, वो पहले ही था, लेकिन वो बाद का था। सीईटी का जो नोटिफिकेशन आया हुआ तो पहले ही का नोटिफिकेशन था। उसके बाद उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, वो जूनियर अकाउंटेंट का वैकेंसी बाद में आई थी, तो उसका नोटिफिकेशन बाद में आया है। तो वो तो अपनी बाद वाली चीज़ कि हमने, हाँ वो पहली चीज़ ये थी लेकिन हम ये चीज़ अब लागू कर रहे हैं, तो उसमें मेरे हिसाब से ये परफेक्ट जवाब रहेगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी मतलब एज क्राइटेरिया, कुछ भी जो भी क्राइटेरिया है उसको कैंडिडेट पूरा नहीं करेगा तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो एग्ज़ाम तो दोबारा नहीं होगा। रही बात उसकी, तो इनके कोर्ट केस से रिलेटेड याचिका जो भी लगी है उनकी वजह से रिजल्ट वगैरह ये लेट हो सकते हैं। तो अभी जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है उनको ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका अभी थोड़ी सी निराशा है, वो है नहीं है, उनका सही नहीं हुआ है एग्ज़ाम, तो अभी वैकेंसी एलडीसी की आई हुई है। और अभी 2-4 वैकेंसी हॉस्टल स्टूडेंट की हैं, वैकेंसी आई हैं। और पशु परिचर का तो 4 ही फॉर्म अप्लाई हो ही गए हैं, और तो उनकी तैयारी करिए। थैंक यू दोस्तों।